दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार कहानी, मस्खरे मोहल्ले की मस्ती। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। नए किरदार और नई शरारत के साथ मोहल्ले में अचानक नया किरदार आया, पप्पू अंकल। वह अपने पुराने टाइम की शरारतें लाए। पप्पू अंकल के आने से मोहल्ले में नया हंगामा शुरू हुआ। चिंटू और मिट्ठू ने सोचा, अब मज़ा दोगुना होगा, ये अंकल भी हमारी टीम में आ जाएंगे। बंदर की धमाल। पप्पू अंकल ने एक बंदर को मोहल्ले में छोड़ दिया। बंदर ने मोहल्ले की बालकनी, छत और टायर पर कूद कूद कर हंसी फैला दी। बबलू और बच्चों ने बंदर के साथ रफ्तार से दौड़ लगाई। मोहल्ले वाले हंसी और चिल्लाहट से लोटपोट हो गए। सब्जी वाले और तरबूज की जंग। बच्चों ने अब तरबूज का युद्ध शुरू कर दिया। गोलू और टोलू ने पिंकी दीदी को भी खेल में फंसा दिया। सब्जी वाले भी हंसते हंसते भागने लगे। चौधरी जी ने सोचा कि अब पानी की बाल्टी का नया हथियार लगाया जाए, लेकिन बाल्टी उल्टा गिर गई। नकली नाटक। पप्पू अंकल ने मोहल्ले के लिए नकली नाटक बनाया। सभी बच्चे, बुजुर्ग और पालतू जानवर इसमें शामिल हो गए। नाटक में हंसी के सीन इतने मज़ेदार थे कि मोहल्ले के लोग बार बार हंसते। बबलू की नई शरारत। बबलू ने सबकी चप्पलें छीन ली। बच्चे और बड़े सभी चप्पलें ढूंढते ढूंढते हंसी से लोटपोट। बबलू ने खुद टोपी पहनी और भागा। दिन का मज़ेदार अंत। मोहल्ला अब हंसी और मस्ती में गूंज उठा। सभी ने मिलकर कहा, मस्करे मोहल्ले की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। पप्पू अंकल, बबलू और बच्चे सभी दोस्ती और हंसी का जश्न मनाए। कद्दू महोत्सव की तैयारी। मोहल्ले में कद्दू महोत्सव शुरू होने वाला था। गोलू और टोलू ने सबसे बड़े कद्दू लाने का प्लान बनाया। चिंटू और मिट्ठू ने सोचा कि इसे मज़ेदार शरारत में बदल दिया जाए। मिट्ठू बोला, चिंटू, इस बार हम मोहल्ले के सबसे बड़े हंसी का धमाका करेंगे। चिंटू ने जवाब दिया, बिल्कुल, कद्दू महोत्सव हमारी सुपरहिट योजना बनेगा। बबलू की धमाल। बबलू को कद्दू बहुत पसंद आया। वह कद्दू पर चढ़कर दौड़ने लगा। बच्चे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर बबलू हर बार बच निकला। मोहल्ले वाले हंसी से लोटपोट। नकली प्रतियोगिता 2.0। बच्चों ने कद्दू महोत्सव में नकली प्रतियोगिता रखी। बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हो गए। चौधरी जी ने सोचा कि अब अपने नाच गाने के स्किल दिखाएंगे, लेकिन गिर गए। पिंकी दीदी भी खुद हंसी और हंसी नहीं रोक सकी। कद्दू की मस्ती। कद्दू से पानी और कद्दू से खेल का नया खेल शुरू हुआ। गोलू और टोलू ने पिंकी दीदी और चौधरी जी के ऊपर कद्दू फेंक दिए। सब हंसी से लोटपोट। पप्पू अंकल की नई शरारत। पप्पू अंकल ने कद्दू की गाड़ी बनवाई। बच्चों ने उसमें बैठकर मोहल्ले में दौड़ लगाई। बुजुर्ग और महिलाएं की भी गाड़ी में घुसकर हंसी का मज़ा लिया। बबलू गाड़ी की छत पर बैठकर सुपर शरारत करता रहा। दिन का धमाकेदार अंत। मोहल्ले का हर व्यक्ति हंसी और मस्ती में डूबा। सबने मिलकर कहा, मस्करे मोहल्ले की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। पप्पू अंकल, बबलू, चिंटू, मिट्ठू, गोलू, टोलू और पिंकी दीदी सब हंसी और दोस्ती का जश्न मनाए। बबलू की चोरी वाली नई शरारत। बबलू ने सोचा कि अब मोहल्ले में सबसे बड़ी शरारत करनी है। उसने सभी बच्चों और बड़े बुजुर्गों की चीज़ें छुपा दीं। पिज़्ज़ा वाले की टोपी, चौधरी जी की चश्मा, पिंकी दीदी की जूती और गोलू के पेन सब गायब। चिंटू और मिट्ठू बोले, वाह बबलू, तू तो असली मास्टर शरारती निकला। बच्चों और बबलू की टीम। बच्चे अब बबलू के साथ मिलकर
खोज अभियान शुरू करते हैं। गोलू और टोलू हर जगह ढूंढते हैं। पिंकी दीदी और चौधरी जी भी इस खोज में शामिल। मोहल्ले के लोग हंसी और उत्साह से भर जाते। चिंटू का नया जादू। चिंटू ने सोचा कि अब जादू की मदद से हंसी का धमाका करेंगे। उसने नकली जादू की छड़ी बनाई। जब छड़ी घुमाई तो बबलू और सभी चीज़ें मैजिकली वापस आने लगी। मिट्ठू बोला, चिंटू तेरा जादू असली है या फनी प्लान? चिंटू हंसते हुए, दोनों का मिश्रण। मोहल्ले का खेल महाकुंभ। अब पूरे मोहल्ले ने मिलकर खेल महाकुंभ शुरू किया। बबलू और बच्चे दौड़, हंसी और शरारत में शामिल। पिंकी दीदी और चौधरी जी भी खेल में फंस गए। हंसी और शरारत का माहौल चरम पर। मज़ेदार मुकाबले। बच्चों ने पानी के गुब्बारे और तरबूज का मुकाबला शुरू किया। बबलू ने हर बार सबको चौंका दिया। मोहल्ला वाले हंसी से लोटपोट। पप्पू अंकल ने अपने पुराने ट्रिक कूंदों से सबको हंसाया। दिन का शानदार अंत। मोहल्ले में हंसी और मस्ती का सुपर धमाका। सभी ने मिलकर कहा, मस्खरे मोहल्ले की मस्ती हमेशा याद रहेगी। बबलू, पप्पू अंकल, चिंटू, मिट्ठू, गोलू, टोलू और पिंकी दीदी सबने दोस्ती, हंसी और शरारत का जश्न मनाया। मोहल्ले का ग्रैंड फिनाले। मोहल्ले के लोग आज सबसे बड़ी हंसी और शरारत महाकुंभ के लिए इकट्ठा हुए। बबलू, चिंटू, मिट्ठू, गोलू, टोलू, पिंकी दीदी और पप्पू अंकल सबने मिलकर मोहल्ले में हंसी का धमाका करने की ठानी। चिंटू बोला, आज हर कोई हंसी में डूबेगा। मिट्ठू मुस्कुराया, और सब याद रखेंगे कि मजाक से बढ़कर कोई खुशी नहीं। बबलू की सुपर शरारत। बबलू ने इस बार सबकी चीज़ें इधर उधर फेंक दीं। बच्चों और बुजुर्गों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। हंसी का स्तर चरम पर पहुंच गया। पिज्जा वाला भी हंसी रोक नहीं पाया। मज़ेदार प्रतियोगिता। नकली प्रतियोगिता का अंतिम राउंड शुरू हुआ। चौधरी जी ने नाचने की कोशिश की और फिसल गए। पिंकी दीदी बबलू के पीछे दौड़ती रही। गोलू और टोलू ने पानी के गुब्बारे फेंके। पप्पू अंकल ने मज़ेदार ट्रिक दिखाई। मोहल्ला हंसी और चिल्लाहट से गूंज उठा। हंसी और दोस्ती का अंतिम संगम। सबने मिलकर दोस्ती और मस्ती का जश्न मनाया। पुराने झगड़े और नोक-झोंक हंसी में बदल गए। मोहल्ले का माहौल अब खुशहाल और आनंदमय हो गया। चिंटू ने कहा, देखो मिट्ठू, मोहल्ला अब खुश है और हंसी से भर गया। मिट्ठू बोला, सही कहा, मस्ती और हंसी सबसे बड़ा इनाम है। सुपर फिनाले। सभी ने बबलू की खुशी में भाग लिया। हंसी और मस्ती का महाकुंभ। मोहल्ले के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पालतू जानवर सभी एक साथ हंसी में डूब गए। अंत में सबने एक साथ कहा, मस्खरे मोहल्ले की मस्ती हमेशा याद रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी। कहानी का अंतिम संदेश। हंसी सबसे बड़ी दौलत है। शरारत से दोस्ती और प्यार बढ़ता है। बुजुर्ग और बच्चे मिलकर मस्ती करें तो माहौल और भी मज़ेदार बनता है। दोस्ती, मस्ती और हंसी की असली खुशहाली है। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको फ़नी वीडियो कैसी लगी।